वोट जिहाद का एक और प्रमाण आज सामने निकल कर आया है, जब 180 मुस्लिम तंजीमों के फतवे के बाद अब महाराष्ट्र में मुस्लिम उलामा बोर्ड ने एमवीए के पक्ष में फतवा जारी करते हुए कहा है कि हम उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते वो मुस्लिम आरक्षण, मुसलमानों पर लगे हुए आतंक और बाकी क्रिमिनल केस वापस लेने की बात और मुसलमानों को सबसे पहला अधिकार संसाधनों पर अलग अलग प्रकार से देने के लिए तैयार हो। और जैसे ही इस पर कबूल आता है, हम उनके पक्ष में एक तरफा होकर वोटिंग करने के लिए तैयार है। और एनसीपी शरद पवार ने इसमें ऑलरेडी कह दिया है कि हम इस पे सोच विचार भी करेंगे और सरकार बनने के बाद इस पर काम भी करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग बटोगे तो कटोगे या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे को सांप्रदायिक मानते हैं, उनके लिए वोट जिहाद, धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर अपील करना, ये सारी चीजें सेकुलर है। संजय राउत जो महाराष्ट्र के सबसे बड़े विदूषक और जोकर है, उनसे मैं कहूंगा कि अगर आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को थोड़ा याद कीजिए। और क्या बाला साहेब ठाकरे जी इन चीजों को स्वीकारते? उनकी तो स्थिति ये है कि यूबीटी अब उद्धव भाईजान तंजीम बन चुकी है, हिंदुत्व का शेर नहीं, अब यह सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुकी है। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक बार राहुल गांधी से सावरकर जी के या बाला साहेब ठाकरे जी के जयकारे लगाने की या उनकी प्रशंसा करने की बात करो, तो अभी तक उद्धव ठाकरे जी कुछ बोल नहीं पाए हैं। संजय राउत को बताना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे में तो उनको सांप्रदायिकता नजर आती है और ये वोट जिहाद के फतवे में उनको सेकुलरिज्म का संगीत सुनाई देता है, तो यही उनके सियासी धर्मांतरण का सबसे बड़ा प्रमाण है। दिल्ली आज गैस चेंबर बन चुकी है, AQI 350-400 पार हो चुका है। पराली जलाने की पंजाब में लगभग 6000 से ज्यादा घटनाएं और कल और परसों रिकॉर्ड घटनाएं हुई है। पंजाब की पराली को जो दोष देते थे अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, आज उस पर चुप है, बायो डिकम्पोजर पर चुप है और सारा दोष हिंदुओं पर और दिवाली पर ठीकरा फोड़ा जाता है प्रदूषण का। अब तो दिवाली नहीं है, प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रदूषण के अंदरूनी कारण दिल्ली में कुछ और है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने कभी काम नहीं किया। स्मोक टावर बनाकर 25 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यमुना जी की भी स्थिति वही है, गंदगी और प्रदूषण से इतनी ग्रसित है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वहां पर छठ पूजा भी नहीं मनाई जा सकती। अब तो कांग्रेस वाले भी प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। 7000 करोड़ रुपए यमुना जी की सफाई के लिए दिए गए थे, वो कहाँ गए? और जो केजरीवाल डुबकी मारने वाले थे यमुना जी में, वो डुबकी कब मारेंगे ये समझ में नहीं आ रहा। जहरीली हवा और जहरीला पानी दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी की देन है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली मॉडल है वो कितना बेकार है, वो तो तभी साबित हो गया जब दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जिन लोगों ने बच्चों की सौगंध खाई थी कि कभी कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, उस कांग्रेस की बैसाखी उन्हें लगी और उसके बाद भी 7 में से 7 सीट पर उनको हार नसीब हुआ। अब पंजाब हो या दिल्ली हो, दोनों जगह पर अरविंद केजरीवाल प्रॉक्सी सीएम है। असली सीएम शायद कोई और होगा, पर प्रॉक्सी सीएम या जो असलियत में उसको चलाते हैं पीछे से, वो अरविंद केजरीवाल ही है। और अरविंद केजरीवाल जी पहले दिल्ली को बर्बाद किया, अब पंजाब को बर्बाद कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए